अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चाडू। ये तर्जुमानों से क्या खेल खेला जा रहा है यार? अगर दुकान बंद करनी है तो फिर हड़तालों क्यों कराते हो? सीधी सीधी बात करो कि भाई दुकान बंद करो। अब पहले जब तर्जुमानों को बुलाया गया था तो तर्जुमानों की खासी तादाद थी। दूसरी दफ़ा तर्जुमानों को बुलाया गया कि आधे के आधे तर्जुमान शार्ट हो गए। वो जो तर्जुमान थे उनको फिर वार्निंग दी गई कि भाई मुझे सब पता है कि आप में से कौन से बंदे दो सहाफ़ियों को ख़बरें दे रहे हैं, और लेकिन मैं आपको वार्निंग देता हूं कि आज के बाद इस इजलास की खबर बाहर निकली तर्जुमानों तो फिर आपकी खैर नहीं है। अब तर्जुमान है ही तर्जुमान, उनके पेट में इतना दर्द होता है कि वो बाहर निकल कर अगर बात न बताएं तो उनका खाना कहाँ से हजम होता है? यार अजीब सी बात है। एक बंदा जिसका नाम ही तर्जुमान है, तर्जुमान का मतलब अगर पीछे चलाया जाए तो माजी में ऐसे तर्जुमान होते थे जो गलियों में जाकर कहते थे कि भाई सुबह सहरी रख लो। उससे पहले के तर्जुमानों का अलग अलग ये तरक्कियां कर कर करके तर्जुमान यहाँ पहुँचे, और अब जब यहाँ पहुँचे हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई अब ये होगा कि आप कोई भी बयान जारी करेंगे पहले हमसे पूछेंगे, हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, फिर हम जारी करेंगे। आपका जब अपने तर्जुमानों पर एतबार ही नहीं है या एतबार रहा ही नहीं है तो फिर एतबार कर या क्रॉस कर, या तो दुकान बंद कर। अब ये जो आप खामखा उनको लेबल भी दिए हुए, उन पर एक वज़न भी रखे हुए कि आप तर्जुमान हो, और फिर उनको ये भी कह रहे हो कि बड़े सोच समझ के साथ पहले तो आपने हमें बयान जमा कराना है, जैसे कोई दरख्वास्त जमा कराता है, फिर उसके बाद साहब उस दरख्वास्त को देखेगा, नहीं नहीं इसमें ये बात गलत है, ये इसको दुरुस्त करो, उसके बाद फिर दुरुस्ती की भी वो करे, उनकी मर्जी है वो बयान को रद्द भी करे। ये कौन करेगा? अब अगर आपके ही कोई मामला है तो यार सीधी सीधी बात उन तर्जुमानों बेचारों को बता दो। वैसे एक बात बता दूं साहब कि ख़बरें तो हमें मिलती रहेंगी, क्योंकि ख़बरें रोकना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ख़बरों का ताल्लुक़ सिर्फ़ तर्जुमानों से नहीं है। आपकी मीटिंग में पता नहीं कौन कौन बैठा होता है, पता नहीं आपकी मीटिंग में चाय जो लेकर आता है वो भी हमें पता है। खैर रमज़ान में तो नहीं आई होगी, लाजमी है जिसको रोज़ा नहीं होगा उसने चाय ज़रूर पी होगी, किसी ने पानी शानी पिया होगा, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, किसी को शुगर होगी, किसी के मामला ख़राब होंगे, कोई किसी तरह होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तर्जुमान ही हमें सारी बात बताए। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ ये तर्जुमान ने नहीं बताई। चलो ये बात उन्होंने बताई है जो कि आपकी मीटिंग में ही मौजूद थे, तो चलो मैं आप खुलकर बात बताऊं ना। तर्जुमानों में बगावत हो गई है, आधे से ज़्यादा तर्जुमान नहीं आए, उन्होंने बात दिल में रख ली है, वो बयानात भी जारी नहीं करते, वो चुप करके गए, वो सलाह मशवरे कर रहे हैं कि हम क्या करें। हम उन्हें कहते हैं कि आपकी हैसियत तर्जुमानों से बड़ी है, छोड़ दिया आप अपना काम करें, और वो अपने कामों से लग गए। बाकी जो बचे तर्जुमान हैं उन्होंने भी बात दिल में ले ली और उनमें बगावत हो गई, और आइंदा दिनों में वो बगावत आपको नज़र भी आएगी। लिहाजा तर्जुमानों में फिर से एक बगावत है। तर्जुमानों को वार्निंग देना इसका मतलब ये है कि आप बेल मुझे मार, यानी उनको आप उसका रहे। और खुसूसन वहाँ पर आपको पता है कि ख़वातीन से पंगा लेना कितना मुश्किल होता है। तोबा तोबा बाबा, अल्लाह माफ़। तो लिहाजा तर्जुमानों को अगर आपने तर्जुमान किया है तो उन्हें तर्जुमानी का आज़ादाना हक दे। अगर कोई अपोजिशन वाले आपको नाम लेकर कहते हैं कि जी फ़लाँ से हमारा मसला है, तो उनको आप प्यार मोहब्बत से समझाएं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप सबके सामने किसी को ये कह दें कि जी वो मुझे पता है कि आप सहाफ़ी को क्या ख़बर देते हैं, वो फिर हमें भी बहुत सारा पता है कि किसको क्या कौन ख़बर देता है। ऐसी थोड़ी बात होती है। आप यूँ करें कि सीधी सीधी बात करें कि भाई आप पर हमारा एतबार नहीं है। और जब सिंध की हुकूमत का अपने तर्जुमानों पर ही एतबार नहीं है तो फिर बाबा बात ही ख़त्म हो गई ना। छोड़ो यार, खामखा उनको परेशान कर रहे हैं। वो वैसे सोच रहे होंगे कि अब फारूक सत्तार के ख़िलाफ़ बयान देना ही नहीं देना, यार अली खुर्शीदी के ख़िलाफ़ बयान देना ही नहीं देना, खालिद मकबूल के ख़िलाफ़ बयान देना ही नहीं देना, फ़लाँ के ख़िलाफ़ बयान देना ही नहीं देना, उधर मरेंग और अफजेब के ख़िलाफ़ बयान देना ही नहीं देना, पंजाब के तर्जुमान के ख़िलाफ़ बयान देना ही नहीं देना। सर का दर्द बना दिया भाई। रमज़ान है भाई, चिल। मैं पहले ही तजवीज़ दे रहा था कि जब आपको इतनी तर्जुमानों की ज़रूरत नहीं थी तो ये कहा कि ज़फ़र फ़ौज, और क्या कहते हैं एक मुहावरा है, इतनी फ़ौज बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो लिहाजा पंजाब भी अपना काम चला रहा है ना, KPK भी अपना एक तर्जुमान दो से काम चला रहा है ना, आपका बलूचिस्तान जो कि आपकी अपनी हुकूमत है वो भी एक तर्जुमान पे काम चला रहा है ना। तो फिर आप भी एक बहुत सारे हो यार, छोड़ दो। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये एक्सरसाइज नाकाम हो गई। इस एक्सरसाइज से आप पर लोग हंस रहे हैं, इस एक्सरसाइज से
آپ میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے. اس ایکسرسائز سے آپ ایک دوسرے پر اعتماد کھو رہے ہو. اس ایکسرسائز سے جو لوگ آپ کے قریب آنا چاہ رہے تھے وہ دور ہونے جا رہے ہیں. اس ایکسرسائز سے باتیں گھر گھر سے نکل رہی ہیں. اس ایکسرسائز سے بہت ساری باتیں ثابت بھی ہو رہی. ویسے میں جناب نبیل قبول صاحب کا بہت سارا موقع ہوں کیونکہ انہوں نے بہت ساری سچی باتیں بھی کی ہیں. انہوں نے ایک بات یہ کی تھی کہ جی ہماری ایک اینکر پرسن ہے وہ افیئر ہو جائیں گی، ہو گئی. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جب کسی تنظیم سے نکلوں گا تنظیم تباہ ہو گئی. انہوں نے اب یہ بھی پیشن گوئی کرنے والا ہے، لہذا وہ خود ہی کر دے تو اچھی بات ہے کیونکہ وہ مسکراتے ساری باتیں کر دیتے ہیں. تو لہذا نبیل قبول صاحب سے بھی میں عرض کروں گا محترمانہ کہ مہربانی کیجئے گا ذرا ترجمانوں پر بھی ایک پیشن گوئی کر دیجئے گا، تاکہ حالانکہ آپ کے اپنے بیٹے بھی ترجمان ہیں، ہمیں بہت محبوب ہے، عزیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ترجمانوں کا مستقبل بہرحال سندھ میں نہیں ہے. اور جب کسی بات کا مستقبل ہی نہیں ہے تو وہ ایکسرسائز کرنا نہ صرف سندھ حکومت کے فائدے میں، نہ پیپلز پارٹی کے فائدے میں، نہ ترجمانوں کے فائدے میں. یہ خامخواہ منع جو ہے گفتن شفتن شگفتن اور اگفتن اور مسکراہٹن اور جو ہے ٹیبل توڑتن، یہ والا چکر چھوڑ کے بھائی اپنے اپنے کام کرو. اور میری ذاتی رائے ہے کہ آپ اس طرح کرو کہ تمام کے تمام ترجمانوں کو بلا کر یا تو آزاد کرو یا پھر انہیں چھٹی کراؤ. بس ایک ہی حل ہے. یہ قید کر کے آپ کسی کو نہیں رکھ سکتے، پابند بنا کے آپ کسی کو نہیں رکھ سکتے. پنچھی بھی پابند نہیں ہوتے یار، آپ ان کو چھوڑتے تو یوں پھر کرتے. تو لہذا آزادی چاہیے ترجمانوں کو، اور ترجمانوں کو جب تک آپ آزاد نہیں چھوڑیں گے آپ کی ترجمانی مناسب ہوگی ہی نہیں. پابندی سلاسل میں رہ کر ترجمانی نہیں ہو سکتی، وارننگ دے کر ترجمانی نہیں ہو سکتی، اسکروٹنی کر کے ترجمانی نہیں ہو سکتی. لہذا اگر دلوں سے کھیل رہے ہو تو چھوڑ دو. لہذا آپ اپنی پارٹی کا دیکھو، جو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ترجمانوں کو قید کر کے ہتھکڑیاں لگا کے ان کا منہ بند کر کے آنکھیں بند کر کے پھر کہیں گے پھر بولو، کیسے بولے گا بھائی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو ترجمانوں کو میں نے تجویز دی ہے، آپ بھائی ہمارے جو بھی دوست ہیں حکومت والے، میں مراد علی شاہ صاحب کو کہوں گا یا تو ان کی چھٹی کرو یا آزادی کرو. یہ پابندی سلاسل والا کام نہیں کرو. چلو چھٹی ہو جائے گی تو ان کی کون سی جو ہے وہ لاکھوں روپے کی نوکری ہے جو چلی جائے گی، وہ اپنے کام بھی دھندے ذرا آسانی سے کریں گے. یہاں تو لوگوں کی مخالفت بھی لے رہے ہیں. تو بہرحال ترجمانوں کو پھر وارننگ مل گئی ہے. ترجمانوں نے بات دل پہ لے لی ہے. آدھے ترجمان شارٹ ہو گئے، آدھوں میں سے بھی باقی آدھے رہ گئے. ان میں بھی بہت سارے جلد شارٹ ہو جائیں گے اور پھر ترجمان آپ کو ڈھونڈنے کو نہیں ملیں گے. خدا حافظ.